नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा दो स्टॉक्स के बारे में जो आज बड़े एक्शन में दिख रहे हैं खबरों के दम पर। एक नेगेटिव साइड पे है, एक पॉजिटिव साइड पे है। शुरुआत करते हैं नेगेटिविटी के साथ और एंड करेंगे पॉजिटिविटी के साथ। तो आज नेगेटिव ट्रेड कर रहा है कोफोर्ज, जो निफ्टी का आज टॉप लूजर है। निफ्टी नहीं, निफ्टी 500 का, ठीक है जी। जो निफ्टी के 500 शेयर्स हैं उसका आज का टॉप लूजर कोफोर्ज है, 5.5% नीचे। अब ये 5.5% की अचानक से गिरावट क्यों आई है और ऐसे में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, इसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, कोफोर्ज एक क्वालिटी कंपनी है, एक बेहतरीन फंडामेंटल वाली कंपनी है, एक बेहतरीन कंपनी है और वन ऑफ माई फेवरेट मिड कैप कंपनी है ये। बट इस स्टॉक ने रिसेंटली बहुत तगड़ा आउट परफॉर्म करा है पूरे बाजार को। वैल्यूएशंस में 55 के पीई पे ट्रेड करता है। महंगा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन थोड़ी करेक्शन की गुंजाइश रहती है इस स्टॉक में हमेशा। कि कुछ भी नेगेटिव न्यूज आए तो ये स्टॉक शार्प नेगेटिव रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि एक हाई ग्रोथ, हाई बीटा, हाई मोमेंटम स्टॉक है। अच्छी खबरों पे भी ये कुछ इसी प्रकार रिएक्ट करता है। सबसे पहले आज क्या खबर है इसको बताता हूं। खबर कुछ भी नहीं है, एक कॉर्पोरेट एक्शन जो कंपनी ने खुद अनाउंस किया है। कंपनी ने अनाउंस किया कि कंपनी फंड रेजिंग करेगी दिसंबर 26 को। अब ये फंड रेजिंग क्यों करेगी? ये फंड रेजिंग करने जा रही है एक एक्विजिशन के लिए। कंपनी एक कंपनी को खरीदने की तैयारी में है और इसी के लिए फंड रेजिंग करने वाली है। फंड रेजिंग का मतलब सबको समझ में आता है, पैसा जुटाना। अब मार्केट को यही चीज बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है कि कंपनी फंड रेजिंग क्यों कर रही है किसी कंपनी को खरीदने के लिए। देखो, एक होती है ऑर्गेनिक ग्रोथ, एक होती है इनऑर्गेनिक ग्रोथ। ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है कि अपने कारोबार को बढ़ा बढ़ा के ग्रोथ करना, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक ग्रोथ। एक होती है इनऑर्गेनिक, अच्छा खासा धंधा चल रहा है, खरीद लो, इनऑर्गेनिक हो गई, अब उसको बढ़ाओ आराम से, ये होती है इनऑर्गेनिक ग्रोथ। ठीक है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी कंपनी में बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उससे आप तेजी से एक्सपेंड करते हो और थोड़े अलग वर्टिकल्स में भी एक्सपेंड करते हो। यहां पे ये परेशानी नहीं है कि कंपनी इनऑर्गेनिक ग्रोथ कर रही है, परेशानी ये है कि एक्विजिशन के लिए कंपनी फंड रेज करने वाली है। किस माध्यम से हो सकता है? QIP हो, प्रेफरेंशियल इशू हो, किसी भी माध्यम से हो सकता है। तो बाजार को यही चीज पसंद नहीं आई। देखो, अगर यही कोई और कंपनी होती ना जैसे कि कोई इंफ्रा कंपनी, कोई सीमेंट कंपनी या किसी भी तरीके की, तो मार्केट को प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन क्योंकि ये एक आईटी कंपनी है और फंड रेजिंग के लिए इन्हें, कंपनी खरीदने के लिए इन्हें फंड रेजिंग करनी पड़ रही है, ये चीज बाजार को गवारा नहीं है। आईटी कंपनियों के लिए दोस्तों कुछ एक्सपेंस होता ही नहीं है, केवल उनका एम्प्लॉय, एक कंप्यूटर, एक टेबल, दैट इज इनफ, और ऑफिस का स्पेस। और वो भी अब तो काफी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम करवा देती हैं, आईटी कंपनियां। तो इनके लिए एक्सपेंस कुछ नहीं होता, इसीलिए इनकी जो बैलेंस शीट होती है उसमें कैश भर भर के होता है, रिजर्व्स भर भर के होते हैं। तो बाजार कह रहा है यार, जब आपकी कंपनी एक आईटी कंपनी है, एक अच्छी आईटी कंपनी है, और फिर भी एक्विजिशन के लिए आपको बाहर से पैसा जुटाना पड़ रहा है, तो क्या आपकी बैलेंस शीट स्ट्रांग नहीं है? क्या आपके पास कैश नहीं है? अगर नहीं है तो फिर तो बेकार कंपनी हो आप, और इसीलिए बाजार ने पीट दिया शेयर को। लेकिन अगर आप कंपनी के पास देखेंगे तो रिजर्व्स में कंपनी के पास ऑलमोस्ट 6,828 करोड़ के रिजर्व्स दिखेंगे, जो कि लगातार बढ़ रहे हैं काफी स्ट्रांगली, जिसके सामने बोरोइंग्स मात्र 972 करोड़ है। तो कंपनी कैश तो रिच है, नो डाउट, डेट फ्री कैश रिच तो है। बट फिर भी अगर ये कॉर्पोरेट एक्शन कंपनी कर रही है तो कुछ होगा कंपनी के दिमाग में। तो मेरा मानना यह है कि आज नेगेटिव जो रिएक्शन आ रहा है उस पर डरे घबराए ना, स्टॉक को नीचे गिरावट में एवरेज करने के मौके तलाश से एक बेहतरीन कंपनी समझकर, और बेहतरीन कंपनी है भी। बढ़ते हैं आगे दोस्तों दूसरे स्टॉक की तरफ। दूसरा स्टॉक है चोला फाइनेंस। ये भैया 6.5% है ऊपर। खबर आई थी इसके लिए नेगेटिव, लेकिन बाजार के लीडर्स का यह मानना है कि ये कंपनी जिस ग्रुप की है ना, वो नेक्स्ट लेवल है, वो कुछ गलत करते ही नहीं है। गलत इन द मीन गलत तरीके से फाइनेंशियल्स को शेयर करना या कुछ इंटरनल इश्यूज बहुत कम ही होते हैं। बहुत तंगड़े ग्रुप की है, मुरगुप्पा ग्रुप की कंपनी है चोला फाइनेंस। चोला फाइनेंस की दोस्तों बात करी जाए अगर, तो आज इस स्टॉक को लेकर एक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट नेगेटिव थी एक न्यूज एजेंसी की तरफ से, वो भी मैं बताऊंगा। पहले मैं आपको जरा स्टॉक के बारे में बताना चाहता हूं। चोला फाइनेंस अभी ट्रेड कर रहा है 1690 रुपीज पे, करीब 6.5% की तेजी देखने को मिल रही है आपको। ठीक है जी। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या हुआ है इस स्टॉक में
तो वो मैं अब आप सभी के साथ शेयर करता हूं दोस्तों। सबसे पहले चोला फाइनेंस में एक रिपोर्ट आती है और वो रिपोर्ट थी दोस्तों इन्वेस्टिगेटिव न्यूज एजेंसी कोबरा। एग्जैक्टली क्या है एजेंसी का नाम, बहुत ही अटपटा सा नाम है, मैं आपको बताता हूं कोबरा करके कुछ नाम है, मैंने अभी भी रीड भी किया था। कोबरा पोस्ट, इन्होंने अपने एक ब्लॉग में लिखा कि वरिंग पैटर्न हाई वैल्यू कैश ट्रांजैक्शन एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बिटवीन द लिस्टेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इट्स सब्सिडरी एंड द पेरेंट मुरुगप्पा ग्रुप। Cobra Post, based on an examination of statutory fillings and corporate and financial disclosures, has identified transaction aggregating rupees 10,262 crore involving Cholamandalam Investment and a network of related parties including Murugappa Group entities। तो कुछ फंड्स इन्होंने इधर उधर करे हैं, ऐसा कोबरा पोस्ट ने अपनी पोस्ट में करा है, कहा। बाजार ने जरा रिएक्ट नहीं करा नेगेटिव, किसी और के लिए होती ना गिर जाता शेयर, लेकिन ये स्टॉक 5% ऊपर खुला। इन्होंने कहा बेकार है भाई, फालतू के डरा रहे हो। उसके बाद कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आता है, कंपनी ने कहा ये बिल्कुल बेसलेस, बेबुनियाद चीजें बोली जा रही हैं। द एंटायर एलिगेशन आर मालिशियस एंड बेसलेस, स्टेटेड विद अल्टीरियर मोटिव्स, said Cholamandalam in a stock exchange filing. The company reassured investors that the performance, asset quality and liquidity position remain robust। बस और क्या चाहिए एक इन्वेस्टर को। तुरंत कंपनी ने आके बता दिया भैया दमदार है। फिर कंपनी ने ये भी कहा हमारे ऊपर इकरा, केयर सबकी रेटिंग सुपर्ब है, AAA या AAA पॉजिटिव है, तो टेंशन फ्री रहिए। और इसी के बाद शेयर और तेजी पकड़ता हुआ दिख रहा है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट्स थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।